I think the story has been changed quite a bit, and उनका ज़्यादातर जो उनकी जो कंप्लेन ये थी कि राइटर्स के साथ कंसल्ट नहीं करते बिफोर डूइंग इट, और ये मुझे पता है चैनल्स के साथ और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ होता है, एंड राइटर का एंड तक इन्वॉल्व रहना कहानी में आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये एक शिफ्ट आनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे पता है राइटर्स बिजी भी होते हैं, मुझे पता है आप एक दफ़ा कहानी लिख लें तो वो चैनल की प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर चैनल की मर्ज़ी होती है वो उसके साथ क्या करे। ये भी एक चीज़ राइटर्स को देखनी चाहिए, और वो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको किस तरह चेंज कर सकती हैं या कर सकते हैं। So I think now because we are moving forward with our especially our 8 o'clock slot. Sorry मैंने 7 और 9 के slots आजकल देखे नहीं हैं, लेकिन I think one should start watching before making a statement like this. लेकिन 8 बजे के slots के साथ हम forward move कर रहे हैं, तो I think one of the moves now should be that the writer should remain involved right till the end, because अगर आपने कोई चीज़, because देखिए logically वो कहानी उनके साथ है, तो लॉजिकली और उनको डू एंड डोंट्स पता होंगे उस दुनिया में। एग्जैक्टली लेकिन पता है मरीना, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ हियर, बट राइटर्स का भी बड़ा कसूर है, बिकॉज उन्होंने पेमेंट ले ली अपनी, तो वो साइड पे हो जाते हैं। आई नो आई एम अ डायरेक्टर, यू आर अ डायरेक्टर। आई नो दैट इन माय केस राधेन इज लाइक वन कॉल अवे, ही फिक्सेस एवरीथिंग व्हिच सो वही मैं कह रही हूँ कि ये जो है अब because it's not a question of, देखिए एक दफ़ा जितनी भी I don't know how everyone works. I like to have the entire script, तो एक दफ़ा मैं पूरा पढ़ती हूँ, राइटर से एक मीटिंग हो जाए, फिर आपकी जो कंटेंट टीम होती है उसके साथ बैठ के हम थोड़ी चेंजेस करते हैं, एंड आई एम थिंकिंग दैट द कंटेंट टीम इज़ कंसल्टिंग द राइटर एंड सेइंग कि ये हम चेंजेस कर रहे हैं, बिकॉज वही जो आप कह रहे हैं ना कि एक दफ़ा उनने कहते तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर एक राइटर कैरी है ये, हाँ नहीं, इन दिस केस मैं कह रही हूँ ना कि अगर वो और उनका इंटरव्यू बहुत बैलेंस्ड है, इट्स नॉट लाइक आई एम अ विक्टिम, वो कुछ भी नहीं बोल दिया। वो कह रही, वो उन्होंने बहुत अच्छा एक इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं, और मैं यही सोच रही थी कि मैंने भी एज अ डायरेक्टर आई हैव मेड सर्टेन मिस्टेक्स इन माय रिलेशनशिप विद द राइटर, एंड नाउ इट मेक आफ्टर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू इट्स वेरी क्लियर दैट एक आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्टर का तो स्पेशली एक डायरेक्ट कनेक्शन। बहुत सारे ड्रामे जिसमें मैं एज एन एक्टर जाती हूँ, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे उनमें लिखा नहीं होता राइटर कौन है, मैं कहती हूँ कैन आई टॉक टू द राइटर टू जस्ट नो कि इसकी जर्नी दूसरे क्या कहते हैं कैरेक्टर्स के साथ क्या है, वो नहीं बताते आपको कि कौन राइटर है। So you know there is some गड़बड़ here. So वो जो चीज़ है ना, इस इंटरव्यू के बाद I am 100% sure that I was feeling wrong because she was feeling wrong. Yeah. You know, so and I think her side of the story would have made perfect sense in this. अभी जो हमने 2 episodes देखे, ये they were just flashbacks. Yes. They were not episodes. कहानी को आप स्ट्रेच कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जो इसका प्लॉट था, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट था, उसको वो कमज़ोर हो गया है, बिकॉज अभी हमें नहीं पता कि ये कहानी कहाँ जा रही। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ राइटर, लेकिन हमको इतनी लंबी जर्नी दिखाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। देन देयर आर अदर थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू राइटिंग एंड डायरेक्टिंग, बट फॉर मी इट वाज ए So, इसमें एक सीन था जिसमें वो जो है क्या कहते हैं, उसका जो बॉस है वो आके कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बुरी खबर देनी है कि चैनल ने आपकी कहानी रिजेक्ट कर दी। अब वो इसी बॉस को उस कहानी की वो वजाहत कर रही है, दैट वाज जस्ट सो ridiculous, because ये तो कहानी जानता है, आप एक्सप्लेनेशन दें तो चैनल को जाके दें। तुमने अगर असली जिंदगी में भी ऐसे एक्सप्लेनेशन दी थी ना नहीं, वो तो कह रही है कि मैंने ये लिखा नहीं है। and the explanation was nice, I mean the way you know कि इसमें ये है और ये वो सारी चीजें अच्छी थी, मगर बॉस को क्यों दे रही हो? उसको तो पता है कि तुम्हारी कहानी अच्छी, वो तो पसंद तुम्हारे फेवर में है। अच्छा, फिर वापस वो आती हैं, और वही मैंने कहा, बच्ची की वजह से जो माँ के साथ भी उसकी बात होती है कि
लास्ट वाले में हमने देखा था कि आलिया। ये जॉब छोड़ देती है, लेकिन अब वो आएगी तो बच्ची की वजह से आएगी, और क्या कहते हैं आके इसको कहती है कि आप कहानी हमें सुनाए, तो वो कहानी फ्लैशबैक में शुरू हो गई। अब वो फ्लैशबैक चल रहा है, फ्लैशबैक चल रहा है, फ्लैशबैक चल रहा है, ठीक है। फिर एक सीन था जिसमें वो इसी जो उसका जो सीनियर है उसको फिर से डांट रहा होता है, मीनिंग इस किस्म के सीन्स थे जो वो जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस। एंड लेकिन मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही, अच्छा फिर एक सीन था जिसमें वो तारीफ करता है इसकी काले कपड़ों की इन ऑल, ये कलर सूट कर रहा है। हाँ, सो और वो उसको अगेन ऑफ हो जाती है। हाँ, शी टेक्स इट इन अ वेरी नेगेटिव वे। दूसरे दिन भंगर बन के चली जाती है दफ्तर, और फिर वो अगेन जो बातें हो रही वो इंटरेस्टिंग हो रही हैं, बिकॉज वो कह रहा है, लेकिन ही इज शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर, सॉरी है ना, लग रहा है, लग रहा है बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस लड़की में, वरना थोड़ा सा बिकॉज अदरवाइज वो जो दूसरे इंसान हैं जो ऐसे करके बैठे रहते हैं, वो सेफ है, मुझे उसके बारे में मुझे वो सही लग रहा है। सुनते सुनते वो यहाँ पे बैठे थे, कहानी खत्म हुई है तो उस सोफे पे पहुंचे, और ये कोई कॉमेडी काम कर रहे हैं, and the other gentleman सीरियल हंस क्यों रहे हैं इतना, सीरियस सीरियल, and the other gentleman with the dark circle who just sits like this उसको बस डांट पड़ती रहती है, he is a senior, उससे कोई कहानियां नहीं ले रहे आप, उनसे कोई आप उसको लिफ्ट, उनको बल्कि उल्टा आप उसको डांट रहे हैं। सो मुझे नहीं समझ। अच्छा फिर ब्रदर इन लॉ की बीवी का एकदम से इनसिक्योर होना, क्यों ब्रदर इन लॉ को आके कहना नहीं तुम वहाँ क्यों जा रही हो, और मेरे दफ्तर में ये यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग द स्टोरी। आपने सोचा कि अच्छा हाँ ये अच्छा वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो जब दिल करता है ठीक हो जाते हैं, जब नहीं करता नहीं, और फजूल का, I mean, वो क्यों जेलस हो रही है यार, वो it was just so very off putting the whole thing। अच्छा आप लोगों ने नोट किया कि अम्मा जब भी आती हैं इससे बात करने के लिए तो हमेशा नेगेटिव के साथ एग्जैक्टली, और एंड में पॉजिटिव हो जाती है। बेटा शुरू नेगेटिव से होती है, एंड पे होती है अम्मा आप लाइनें पढ़ के, आप मुझे लाइनें पढ़ के सुनाए, बेटा वो क्यों आया था कि अच्छा हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो शाबाश लेट्स गो ला 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 ला, बड़ी चीटी आती है अम्मी और उसके बाद घुल मिल के चली जाती है, सीरियसली। अच्छा फिर मलिका को अब वो इतनी प्रेज मिल रही है मामू से भी, मीनिंग आप उसको एक हीरोइन बना रहे हैं जब वो नहीं है हीरोइन, I mean in the sense that she is in a way, but वो over the top हो रहा है, I mean like almost like it's like please stop, you know, okay yeah we know she's this angelic creature, no she's a human being who's been through a rough time and she has come out of it and she is doing well for herself। लेकिन वहाँ बॉस ने उसकी जो तारीफें कर दी कि इससे तो बेहतर उनको राइटर मिला ही नहीं है, मीनिंग एब्सोल्यूट नो राइटर ने पहले 2 एपिसोड इतने इंटरेस्टिंग के दूसरे बैग वाले अंकल को इतनी गालियां मिली ना उसके ऐसे आप लिखा करें। सो यू नो ये इट्स जस्ट टू ओवर द टॉप। आई फील दैट इट यू जस्ट मीनिंग आप कहानी आपकी कहाँ थी, कहाँ से हम लोग कहाँ आ गए। अगर ये चीज़ें होनी थी तो ये साथ साथ अगर हो रही होती, इसके ये प्रॉब्लम्स हो रहे होते विद द हस्बैंड, I think it would have been much more interesting. I think you've suddenly lost a good actor and a character which was not supposed to be a narcissist apparently. And अब आप लोग बस सर्च, मीनिंग I think आपको 1-2 में वाइंड अप आराम से, ये 2 एपिसोड्स तो आप लोगों को नहीं जरूरत नहीं थी, बिल्कुल 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 नहीं। तो नंबर I think 5 and 6। Very happy for you guys.